हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज की वीडियो ऐसे इंसान की जिंदगी पर रोस्ट करने वाले जिसकी इज्जत की कीमत उसकी फील्ड में ना घोड़े से ज्यादा है ना गधे से कम, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट चाहती है कि यह घोड़े की रफ्तार से काम करे और जिनके सामने अपने प्रोडक्ट के लिए जाता है वो सोचते हैं कि ये हमारे सामने गधा बन के रहे ताकि वो अपनी मनचाही मांगे पूरी कर सके। तो दोस्तों, ऐसे ही इंसान को कहते हैं हम ए माल। दोस्तों, इनकी जिंदगी एक ही चीज पे अटकी होती है, वो है टारगेट। टारगेट को पूरा करने के लिए एमआर को चाहे कुछ भी करना पड़े, डॉक्टर को फुसला के रखे, केमिस्ट को लालच दे के रखे या रिसेप्शनिस्ट को पटा के रखे ताकि डॉक्टर की अपडेट उसे टाइम टू टाइम मिल सके या कॉल वेटिंग के वक्त उसके साथ टाइम पास कर सके। तो दोस्तों, टारगेट ऐसी चीज है, कभी खुशी देती है तो कभी गम। पूरा हो जाए तो दबंग का सलमान खान बना देती है, अगर अधूरा रह जाए तो देवदास का शाहरुख खान। ए भी हमने कहा जॉब छोड़ दो, आर भी हमने कहा जॉब छोड़ दो, जेड भी हमने कहा जॉब छोड़ दो। इसलिए एमआर को हर हाल में टारगेट करना ही होता है। तो एमआर टारगेट के पीछे हिस्से हाथ धो के पड़ जाता है, जैसे बबीता के पीछे जेठालाल और शादी के पीछे पोपटलाल। ऐसा ही होता है इनका भी हाल। दोस्तों, ये टारगेट पूरा करने के लिए दिन देखते हैं ना रात, ना धूप, ना सर्दी, ना बरसात। क्योंकि जब भी एमआर बरसात में रेनकोट पहन के जाता है तो हर क्लिनिक के बाहर उसे रेनकोट बार बार हर बार उतारना और पहनना पड़ता है। इतनी बार उतारना और पहनना पड़ता है कि उसे लगता है कि वो किसी एमआर का नहीं बल्कि किसी काम कर रहा हो, क्योंकि बेचारे एमआर को डेली कॉल एवरेज मेंटेन रखना ही होता है। चाहे कड़क की धूप क्यों ना हो, बाढ़ वाली बारिश क्यों ना हो, उसे मेंटेन रखना ही होता है। सर्दी और बारिश तो तुम पूछो ही मत। सर्दी और बारिश तो मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा फेवरेट सीजन है। इसमें हर कोई खुश रहता है, चाहे हो डॉक्टर हो, एमआर हो, केमिस्ट हो या स्टॉकिस्ट। इनकी खुशी इतनी रहती है कि आने वाले बरसात के पहले नाचने वाले मोर से भी ज्यादा होती है। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं केमिस्ट के बारे में। ये ऐसा इंसान है जिसके नखरे किसी गर्लफ्रेंड से कम नहीं होते। डॉक्टर अगर हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा लिख रहा हो, अगर उसको इसे स्कीम ही ना मिले तो ये हमको भाव भी नहीं देता है। ऐसे मुंह फुला के बैठा है जैसे हमारी शादी में आए हुए फूफा भी ना फुलाए, क्योंकि इसे कितना भी तो ये भूखा ही रहता है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। अगर डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हमारा लिखते हुए भी ये अगर सब्स्टिट्यूट देता है ना, तो इसका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही रहता है। दोस्तों, जब भी एमआर मेडिकल स्टोर पे सर्वे के लिए जाता है ना, तो वहां पे कुछ बंदे मेडिकल के लिए काम कर रहे होते। उनका एटीट्यूड तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे उनके काम से कुछ लेना देना नहीं, मगर उनका एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। वो ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं जैसे वो सुबह का नाश्ता सोने के चम्मच और चांदी के बर्तन के साथ करते हैं। मेरा बस चले तो उनका एटीट्यूड का मैं सब्स्टिट्यूट दिखा दूं, मगर अंदर से आवाज आती है कि कंट्रोल कंट्रोल उदय। अगर किसी मेडिकल स्टोर पे ना कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन डाटा हो ना कोई मरीज, तो वहां का केमिस्ट ऐसे ही टाइम पास करता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब स्टॉकिस्ट के बारे में। ना जाने इसका सेल बढ़ाने के लिए एमआर को क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। कभी डॉक्टर के लिए हमाल बन जाता है, केमिस्ट के लिए डिलीवरी बॉय, तो कभी स्टॉकिस्ट के लिए खिलौने का टॉय। क्योंकि स्टॉकिस्ट भी कभी कभी एमआर की भावनाओं के साथ खेलता है। सेकेंडरी ज्यादा और क्लोजिंग कम होती हुए भी ऑर्डर नहीं देता है। तभी तभी एमआर के अंदर का सनी देओल बस जागने ही वाला होता है। क्या चाहता है तू, क्या चाहता है? पर टारगेट का प्रेशर और इंसेंटिव का लालच उसे फिर से सुला देता है। बस यही नम्रता, एमआर की यही नम्रता स्टॉकिस्ट की और सेल बढ़ाने की हवस को बढ़ावा देता है। तब स्टॉकिस्ट उनके सामने कंडीशन रखता है कि इतना सेल करके दो और इतनी ऑर्डर लेके जाओ। फिर चाहे ना चाहे एमआर उस हवस का शिकार बन ही जाता है और मजबूरन स्टॉकिस्ट को उसको सेटिस्फाई भी करना पड़ता है। उसके बाद उन्हें ऑर्डर मिलती है और टारगेट हो जाता है। तभी एमआर की जान में जान और हेडक्वार्टर की शान बची रहती है। तब एमआर का रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेरा ही जलवा। दोस्तों, डिटेल्स में मुझे इसलिए पता है कि मैं भी एक एमआर ही हूं। जिस किसी को ये वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक करना ही करना है और सब्सक्राइब वाला बटन तो जरूर दबाना है। चाहे आप उसको विजुलेट मार के फेंको या अपनी वर्किंग बैग, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। चलो टारगेट करते हैं 1000 लाइक और 1000 सब्सक्राइबर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वेट करते रहिए।